वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी में क्षितिज के संस्कृति पाठ लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन पाठ पढ़ेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। संस्कृति निबंध में लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है, मतलब उनको अलग अलग करके बताया है। सभ्यता और संस्कृति के अर्थ में अस्पष्टता। सभ्यता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत होता है, किंतु ये समझ में बहुत कम आते हैं। जब इनके आगे भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता जैसे विशेषण लग जाते हैं तो इनके अर्थ और भी गड़बड़ हो जाते हैं। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण है आग में आविष्कार और दूसरा है सुई धागे का। लेखक के अनुसार इन दोनों को खोजने की शक्ति या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं। किसको संस्कृति कहते हैं? इन दोनों को खोजने की शक्ति या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं। और आग तथा सुई धागे को सभ्यता कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और प्रेरणा को संस्कृति कहते हैं। आविष्कृत वस्तु को सभ्यता कहते हैं। जिस व्यक्ति में प्रवृत्ति जितनी अधिक परिष्कृत होगी वह उतना ही परिष्कृत आविष्कारक होगा। वैज्ञानिक खोज का उदाहरण। एक सुसंस्कृत आदमी किसी नई चीज की खोज करता है, इसलिए वह संस्कृत कहलाता है, परंतु उसकी संतानों को वह चीज अनायास मतलब अचानक ही प्राप्त हो गई। वे चाहे सभ्य कहलाएं किंतु सुसंस्कृत नहीं कहला सकते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत था, परंतु उनके सिद्धांतों के जानकार अन्य अनेक बातों की जानकारी रखते हुए भी सभ्य कहलाएंगे, संस्कृत नहीं। आग के आविष्कार में पेट भरने की प्रेरणा रही होगी। सुई धागे के आविष्कार में गर्मी सर्दी से बचने की प्रेरणा रही होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति पेट भरा या तन ढका होने पर भी रात को जगमगाते तारों का रहस्य जानना चाहता है तो वह वास्तव में संस्कृति का जनक है। पेट भरने और तन ढकने के भौतिक कारणों की प्रेरणा वाला व्यक्ति संस्कृति का जनक नहीं है। संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक प्रभावों और कारणों से नहीं अपितु अंदर की सहज जिज्ञासा के कारण ज्ञान पैदा करता है। हमारी ज्ञान आधारित संस्कृति के अधिकतर पुरस्कर्ता ऐसे ही मनीषी थे, मतलब ऋषि मुनि थे। करुणा मानव संस्कृति की जनक है। दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए अपने भोजन का त्याग करने वाला मानव संस्कृति का जनक है। रोगी बच्चों के लिए सारी रात जागने वाली माँ, अपनी डबल रोटी मजदूरों को देने वाला लेनिन, मजदूरों को सुखी देखने वाला कार्ल मार्क्स, तृष्णा में जलती मानवता को उबारने वाले राज सुख त्यागी, बुद्ध सब मानव संस्कृति के निर्माता थे। लेखक का विचार है, ये देखो ये चीज जो दे रखी है ये सारी, ये उदाहरण दिया है। आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना, तारों की जानकारी चाहने वाली जिज्ञासा, सर्वस्व त्याग करने वाली मानवता सब संस्कृति के ही विविध रूप हैं। सभ्यता और असंस्कृति। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। हमारे खान पान के तरीके, ओढ़ने पहनने, आने जाने और कटने मरने के तरीके भी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। मानव की जो योग्यता और प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन खोजती है वह हमारी असंस्कृति हुई। उससे पैदा हुई हथियार आदि सब असभ्यता के सूचक हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो संस्कृति नहीं है। कूड़ा करकट है, ये रक्षणीय नहीं है। संसार क्षण क्षण बदलता है, ऐसे में किसी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव की प्रज्ञा ने जब जब कोई नया तथ्य देखा है तो उसने कोई नई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। वास्तव में मानव संस्कृति अविभाज्य है, इसमें कल्याणकारी अंश श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी हैं। ये पाठ का सार यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।